बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे फैज़ शनासी का ज़िक्र है। फैज़ अहमद फैज़ साहब का ज़िक्र है। फैज़ साहब हर्फ़ आम में उनको कहा जाता है। उनकी शायरी के पस मंज़र में हमने कुछ और सेशन भी किए हैं। तो आज हम चाहेंगे कि एक नज़्म है, बहुत मशहूर नज़्म है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, उस पर बात करें। फैज़ साहब की शख्सियत के बारे में बात करें। तो एक किताब है, अली मदी हाशमी साहब की किताब है फैज़ अहमद फैज़ लव एंड रेवोल्यूशन, मोहब्बत और इनकलाब। अब मोहब्बत और इनकलाब किस तरह ज़िंदगी में फैज़ साहब के आए हैं वो बताते हैं। कहते हैं कि फैज़ साहब 1935 में लाहौर में थे तो उन्हें अमृतसर से आर्डर आ गया कि उन्हें लेक्चररशिप मिल गई है। तो अब लाहौर को छोड़ना, जहाँ अदबी महफ़िलें हों, दोस्त अहबाब हों, हल्का अहबाब हो, उन्हें छोड़ना बड़ा दिल पर गिरा गुज़रा था। मगर मजबूरी थी, नौकरी करनी थी, तो लाहौर को छोड़कर अमृतसर आ गए। अमृतसर कहते हैं कि वहाँ गए, मगर इनको वो मज़ा नहीं आ रहा था जो ज़ाहिरी बात है लाहौर में अदबी दोस्त थे उनके, सूफ़ी तबस्सुम थे, फितरस बुखारी थे, हफ़ीज़ जालंधरी थे और बहुत सी ऐसी शख्सियात थी, रिचर्ड निक्सन थे, जिनके साथ वो अक्सर अपनी अदबी महफ़िलें और जो लिखते थे वो शेयर करते थे। इतना बड़ा हल्का, इतनी बड़ी महफ़िल छोड़कर जब जाए तो आदमी मलूल हो जाता है, उदास हो जाता है। तो मोहम्मद मदी अली मदी लिखते हैं कि फैज़ साहब क्योंकि इश्क़ के दौर से गुज़र रहे थे और रोमानवी पसंद शायरी करते थे, उनकी इब्तिदा भी यही थी और उस वक्त दौरा भी वही था, तो इसलिए उन्हें बहुत वहाँ उदासी हुई। मगर कहते हैं अमृतसर गए तो वहाँ दो बड़े नाम थे, अख्तर शिरानी और हसरत मोहानी। उनकी हुक्मरानी थी, शायरी के बहुत बड़े नाम थे। हसरत मोहानी चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, बहुत उनका नाम था। वहाँ फैज़ साहब ने अपनी हैसियत मनवानी थी। कहते हैं कि हर तरफ अख्तर शिरानी हो, हसरत मोहानी हो, सूफ़ी तबस्सुम हो, हफ़ीज़ जालंधरी हो, सब ने रोमानियत को ले लिया था, उनकी गोद में बैठे हुए थे और हर तरफ रोमानियत पसंद शायरी चल रही थी। फैज़ साहब की लिखते हैं कि पहली जो किताब है नक्श फरियादी, वो भी इसी पे थी। फैज़ साहब की शोहरत, वजह शोहरत रोमान था, इश्क था। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी वो इसी डगर पर चल रहे थे। नक्श फरियादी में लिखते हैं कि बहुत अच्छी नज़में हैं, बहुत अच्छी गज़लें हैं। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई गमे गम गुसार के। और उसके अलावा नज़में बहुत अच्छे हैं, तुम वापस अपना हुस्न फेर दो मुझ पर, और उसके अलावा खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हो तू। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नज़में हैं जो रोमानवी पसंद हैं और फैज़ साहब ने उस किताब में लिखी हैं। उसके बाद कता है जो पहला, वो भी बड़ा मशहूर है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई कि जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। तो कहते हैं कि फैज़ साहब रोमानियत से नहीं निकले थे तो एक और हादसा हो गया कि जिस कॉलेज में अमृतसर के गए थे, MO कॉलेज थी, AO कॉलेज थी, वहाँ लेक्चरर थे, मगर वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल थे वो साहबज़ादा महमूदुल ज़फ़र थे और उनके साथ उनकी बीवी थी जो अदब थी, अदब से वाबस्ता थी, अफ़साना निगार थी, अफ़साना लिखती थी, डॉक्टर रशीद जहाँ। वो अदबी जोड़े और दानिश्वर जोड़े से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनकी दुनिया ही कहते हैं कि बदल गई। वहाँ साहबज़ादा तो वहीं थे उनके कॉलेज में, मगर उनके साथ जो शाम को महफ़िल लगती थी तो उनकी मिसेज़ जो थी डॉक्टर रशीद जहाँ, जिन्होंने अंगारे के नाम से अफ़सानों की किताब भी लिखी है। ख़ुद साहबज़ादा साहब भी अदीब हैं, अफ़साना लिखते रहे हैं। जब दोनों से मुलाकात हुई तो और भी फ़रेफ्ता हो गए। डॉक्टर रशीद जहाँ से उनकी वाबस्तगी इतनी हो गई कि वे उन पर फ़रेफ्ता हो गए। मगर कहते हैं कि डॉक्टर रशीद जहाँ ने भी भांप लिया था और फैज़ साहब को एक दिन बिठा कर कहा कि देखो, मोहब्बत एक सतही अमल है, एक छोटा सा अमल है, ये ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, मगर दुनिया में और भी बहुत से ऐसे काम हैं, दुनिया में
اور بھی ایسے مسائل ہیں جن پر ہم توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو چھوٹے سے کینوس پر مت رکھو، اپنے ذہن کو ساری کائنات میں پھیلا دو، تم ساری دنیا کا سوچو، نہ کہ اپنے دل کے حساب سے اپنے لیے۔ تو کہتے ہیں فیض صاحب کا اپنا جملہ تھا، کہتے ہیں کہ میں محبت سے نکل کر دنیا داری سے آ گیا، اور فیض صاحب کہتے ہیں تب مجھے پتہ چلا کہ دنیا کے غم کیا ہوتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات کہ یہ دونوں دانشور جوڑے جو تھے یہ مارکسٹ تھے، یورپ سے آئے تھے، مارکسزم کا پرچار کر رہے تھے۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا فلسفہ مجھے سنایا تو میری دنیا ہی بدل گئی، میں کسی اور دنیا میں چلا گیا۔ نظام گنجوی 13ویں صدی کے پرشین شاعر ہے ایران کے، ان کا ایک خوبصورت فارسی جملہ ہے جو فیض صاحب نے ایک نظم اپنی زندگی کی تبدیلی پر لکھی، اور وہ جملہ کہا تھا دل بفروخ ختم دل روح خریدم، یعنی میں نے اپنی دل ختم کر دی ہے، میں نے دل بیچ دی ہے اور روح خرید لی ہے، اب یعنی میں رومانویت پسندی میں نہیں ہوں۔ تب فیض صاحب نے اپنی اسی کتاب میں ایک نظم لکھی جو بہت شہر آفاق ہے، وہ اسی سارے پس منظر کو ظاہر کرتی ہے کہ مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے سارے عالم کے بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو قسمت نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط سوچا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی راحتیں ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ذاتیات اپنا مفاد کچھ بھی نہیں، آپ اوروں کے لیے سوچیں، آپ کائنات کے لیے سوچیں، آپ اپنا کینوس بہت وسیع کریں، تب آپ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات میں گم ہوں تو گمنام ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔